हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की सेकेंड क्लास है ये। फर्स्ट क्लास हो चुकी है। फर्स्ट क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। दोस्तों आज के इस सेशन में हम देखने वाले कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो कि एसआई में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखी है आप लोगों के लिए, जैसे जो एसआई में इंपॉर्टेंट होती है। साधारण ब्याज जो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, एक चीज़ तो याद रखिए आप कि प्रति वर्ष समान होता है, मूलधन हमेशा कांस्टेंट होता है और दर हमेशा वार्षिक होती है। तो ये हमने कल डिस्कस कर लिया था लेक्चर में, फिर भी मैं कुछ थोड़े से आप लोगों को फॉर्मूले याद दिला दूँ। एसआई बराबर होता है PTR/100। तो हम समय इसी से निकालेंगे हमेशा, ठीक। उसके बाद में समय कैसे निकलेगा, जब हमें मूलधन पता हो, दर पता हो और ब्याज पता हो, तब हम समय निकाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ए मिश्रधन है, ए से हम किसको डिनोट करते हैं, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। जब मूलधन में साधारण ब्याज इंक्लूड हो जाता है तो वो आपका मिश्रधन हो जाता है। रेट का परसेंट यहाँ लिखा हुआ मैंने, दर प्रतिशत कैसे निकलती है, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन, है ना, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन, ठीक है। तो दर से आप इसका रेशो निकाल सकते हो, ब्याज का और मूलधन का रेशो बन सकता है। क्लियर है, तो इतनी चीजें क्लियर होगी। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो कुछ मैंने टाइम निकालने वाले, समय ज्ञात करने वाले क्वेश्चन निकाले हैं, जिनमें टाइम ज्ञात करना होता है ना। तो स्क्रीन पर जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं आ चुका है क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग भी रीड करिए, ताकि जो है आप लोगों को भी थ्योरी समझ में आए। और अगर आपको नोट करना है तो आप कॉपी में नोट भी कर सकते हो, क्योंकि नोटबुक और पेन लेकर तो आप लोग जरूर बैठे होंगे। दोस्तों क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज। कितने समय में, देखो बात आ गई ना, समय निकालना है तो एक एक शब्दों पर ध्यान देंगे दोस्तों। हाँ, कितने समय में मतलब टाइम निकालना है। 10,000 रुपये का साधारण ब्याज, 10,000 रुपये का साधारण ब्याज। तो कई लोग जो है ना इसी को ब्याज समझ बैठते हैं, तो ऐसा नहीं। 10,000 रुपये का साधारण ब्याज मतलब 10,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है, मतलब 10,000 आपका क्या है, आपका मूलधन है 10,000 रुपये, ये दिया हुआ है। इसके बाद में 6% दर से, 6% वार्षिक दर से, रेट आपकी 6% है, वार्षिक दर से 450 रुपये हो जाएगा, मतलब ब्याज हो जाएगा 450 रुपये, ब्याज हो जाएगा आपका 450 रुपये। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें दी हुई है। टाइम निकालना है तो सिंपल सा हम इसमें लगा सकते हैं आसानी से। ब्याज है हमारे पास, मूलधन है, दर है, समय निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 450, मूलधन है 10,000, समय ज्ञात करना है और दर दे रखिए 6%। इस तरह से पूरा सेट कर लिया हमने। 2 0 से 0 कैंसिल करिए, इसको इससे कैंसिल करिए। अब देखिए 10 और ये 6 कितना हो जाएगा, 60, मतलब 45/60 आ जाएगा। टी बराबर, इसको काट दो, 15 × 45, 15 × 4 = 60। हमारा समय है 3/4 वर्ष, लेकिन ऑप्शन माह में दिए हैं तो हम इसको माह में चेंज कर लेते हैं। 3/4 × 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका समय महीने में आ जाएगा। 4 × 12, आपका टाइम है दोस्तों 9 माह। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 9 महीने, मतलब 9 महीने में जो है 450 रुपये ब्याज हो जाएगा आपका। क्लियर है, तो इस तरह से टाइम निकाल सकते हैं आप आसानी से। चलिए एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया आप लोगों के लिए। हाँ, एक और क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन आप लोग रीड करेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कम से कम कितने वर्षों में। अब देखो कम से कम कितने वर्षों में 2,600 रुपये का 6 से 2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा। अब क्वेश्चन ने ये बोला है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक चीज की कमी है, बताइए मुझे। यहां पर देखिए मेरे पास टाइम तो निकालना है, मुझे इतना तो पता होगा कि कम से कम कितने समय, मतलब टाइम निकालना है, ठीक। अब टाइम निकालना है तो मूलधन भी है मेरे पास, मूलधन 2,600 रुपये है। रेट भी है मेरे पास, रेट कितनी है, तो रेट देख लेते हैं हम लोग। रेट है मेरे पास 6 से 2/3% की रेट है। और लेकिन हमारे पास साधारण ब्याज भी तो नहीं है, पर हमें टाइम बताना है, तो हम क्या करेंगे, हम टाइम निकाल लेंगे। अब टाइम निकालने के लिए हमारे पास तो सूत्र एक ही है, SI बराबर, तो हम SI निकाल लेते हैं। SI बराबर मूलधन 2,600 रुपये इंटू
दर आपकी कितनी हो जाएगी, 6×18 और 2 20/3 हो जाएगी, इनटू टाइम हमें निकालना है ना। इस तरह से इसको ऊपर ले लीजिए, टी इनटू में 100 हो जाएगा फॉर्मूले का। इस तरह से हमने पूरा मान सेट कर दिया। हमें पता नहीं है ब्याज कितना है, लेकिन एक चीज कहिए, कम से कम कितने वर्षों में ब्याज पूरे रुपयों में होना चाहिए, ब्याज पूरे रुपयों में हो। मतलब यहां पर हम टी का मान कितना ले, यहां पर ऑप्शन से लेना पड़ेगा हमें टी का मान ऐसा लेना है या ऐसा समय लेना है कि ब्याज पूरा रुपयों में आ जाए। किस में आ जाए, रुपयों में। रुपये से मतलब है, थोड़ा सा कट रहा होगा, उसको मैं इधर लिख देता हूं दोस्तों। हाँ, तो रुपयों का मतलब ये है पूरे रुपयों का, ब्याज जो है पूरे रुपयों में हो। क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है। तो हमें ऐसा टाइम लेना है कि ब्याज पूरा हमारा रुपयों में आ जाए, पैसों में नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा रुपये में। या तो पूरा पूरा 20 रुपये, या तो पूरा पूरा 100 रुपये, या तो पूरा पूरा 200, 1000 रुपये, मतलब जो भी आएगा रुपए में होना चाहिए, पैसे वाली कोई बात नहीं होना चाहिए। तो हमें वो टाइम लेना है और कम से कम वाला टाइम लेना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑप्शन दिया है 6, 5, 3 और 1 दिया है 2 वर्ष। तो हम यहां पर टी का मान रखेंगे। पहले इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 0 से 0 गया, 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा 3 से, तो ये हो जाएगा 26 दूनी 52 बटे इंटू टी। अब हम टी का मान लेते चले जाएंगे। हाँ, जैसे मान लीजिए मैंने टी का मान 3 रखा, यहां पर मैंने 3 रखा, तो 520/3, 3 से 3 जाएगा, मेरा ब्याज पूरा रुपयों में आ गया, 520 रुपये आ गया। अब यहां पर मैं अगर 6 लेता हूं, मान लीजिए मैंने टी का मान 6 ले लिया, टी का मान 6 ले लिया, 3 दूनी 6, फिर भी तो मेरा रुपयों में आया 1040 रुपये। अब यहां पर तो देखिए मैंने 2 टाइम ले लिए, 3 भी ले लिया, 5 से तो आएगा नहीं रुपए में, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये भी कैंसिल, इन दोनों से तो आ ही नहीं सकता पूरे पूरे रुपयों में। तो अब मुझे कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, तो क्वेश्चन में कहा है ना भाई कम से कम वाला टाइम, तो कम से कम वाला टाइम बोले तो 3 वर्ष, तो टी का मान मुझे 3 लेना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर 6 की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कम से कम बोला है, शर्त लगी हुई है, ठीक। तो इस तरह से आंसर मेरा जो हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 3 ईयर। मतलब मुझे 3 वर्ष का टाइम लेना पड़ेगा जब मेरा ब्याज रुपयों में, पूरा पूरा रुपयों में आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से टाइम आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो टाइप हम देखने वाले हैं, अब क्वेश्चनों का टाइप हमारे पास होगा जब ब्याजों का योग और अंतर हमें दिया हो। मैं यहां लिख देता हूं, जब हमें ब्याजों का योग और अंतर दिया हो। जब ब्याजों का योग या अंतर दिया हो, है ना, तब हम क्वेश्चनों में कैसे करेंगे क्वेश्चनों को। ठीक है भाई। तो पहले ओरली बता दूं एक क्वेश्चन, या स्क्रीन पर देख लो भाई, क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लो आप लोग, है ना, तो बढ़िया रहेगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन ये लिखा है आपके पास, क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, क्वेश्चन कह रहा है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए है। दोस्तों कोई धन है जिसका 7 वर्ष और 10 वर्ष का जो ब्याज है, उनके बीच का डिफरेंस दिया है 150 रुपए। यदि ब्याज की दर 5% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखो ये 7 वर्ष का एसआई और 10 वर्ष का एसआई, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच का जो ब्याज का अंतर है, एसआई का अंतर, वो कितना दे रखा है, 150 रुपए। ये दिया हुआ है हमें, क्लियर है, ऐसा दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि वह धन ज्ञात कीजिए, जो वो धन था, मतलब मूल धन ज्ञात करना है। तो अंतर 150 है ब्याज का, 7 वर्ष और 10 वर्ष। अब यहां से 1 मिनट, इसको मैं हटा देता हूं, यहां से मैं ले लूं 7 और 10 का अंतर कितना आएगा, 3 वर्ष।
3 वर्ष आ जाएगा। और यही 3 वर्ष तो बराबर है 150 रुपए के। यही 3 वर्ष बराबर हो जाएगा, मतलब 3 साल का अंतर यहाँ पर है दोनों में, और यहाँ ब्याज का अंतर 150 है, मतलब 3 वर्ष। तो 3 वर्ष की दर ले लो आप। तो दर कितनी है हमारी? 5% वार्षिक दर है। वार्षिक दर कितनी है? 5% है। तो 3 वर्ष की दर कितनी हो जाएगी? 1 वर्ष की 5% है, तो 3 वर्ष की कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो इसमें 5% का इंटू कर दो, तो 15%। तो 15% बराबर अगर 150 है, तो मूलधन जो होता है दोस्तों हमेशा 100% होता है। मूलधन को हमेशा 100% मानना है आपको, जैसे हम परसेंटेज में करते हैं ना कि 15% बराबर 150 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 150, और ये 15 नीचे जाएगा और इनटू में 100 लग जाएगा। अब ऐसा कैसे हो गया सर? देखो भाई, ये 15/100 हो जाएगा, यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज का 100 नीचे आएगा इसके डिवाइड में, तो इधर जाके ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 100 नीचे ऊपर हो जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। अब 15 से कट गया, तो मैं कह सकता हूँ भैया मेरा मूलधन जो है 1000 रुपये मूलधन है। कितना है? 1000 रुपये। बात क्लियर है? तो एक तरीका तो ये है जिससे आप लोग बना सकते हो, लेकिन यही तरीका बेटर है। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। इसी तरीके से आप लोग जो है और भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नोट करना है तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है। भैया 3 वर्ष का जो ब्याज है उसके 5 वर्ष के ब्याज से कितना कम है? 400 रुपये कम है। 400 रुपये कम है। भाई देखो, एक चीज बता दूं मैं, जब भी कम या ज्यादा वाली कंडीशन कहीं मिले आपको, तो समझ जाइए वो 2 चीजों के बीच का अंतर है ना। तो अंतर लिख के नहीं दिया, लेकिन आपको इनडायरेक्टली बताया गया है कि ये जो 3 वर्ष का जो ब्याज है, इसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है ना। मतलब कहीं ना कहीं इनका अंतर है। तो यहां पर टाइम में कितना अंतर है? 2 वर्ष। 2 वर्ष का अंतर आ रहा है टाइम में। और रेट कितनी है? रेट तो 4% वार्षिक है। 4% वार्षिक है। तो 1 वर्ष की रेट अगर 4% है, तो 2 वर्ष की कितनी हो जाएगी? 4%। मतलब इसमें इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8% बराबर 400। तो मूलधन तो 100% होता है, तो 100% बराबर 400/8 इंटू में 100 कर दीजिए। 8×5 40 हो जाएगा, और ये आपका जो मूलधन है वो आपका 5000 रुपये मूलधन आ जाएगा। तो इस तरीके से बना सकते हैं आप लोग बड़े ही आसानी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो, अब अगर आपके दिमाग में बात सेट हो जाती है ना, तो इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप सीधा करेंगे 8% बराबर 400, है ना। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एक और क्वेश्चन है इसमें। हाँ, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन में मजा आएगा। अभी तो अंतर वाले देखे हमने, हमको तो योग वाले भी देखना है। अब ये देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन, पढ़िए मेरे साथ में। आप लोग भी पढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन पढ़ना नहीं भूलना है आप लोगों को। हाँ, आप लोग भी मेरे साथ रीड करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपये है। ठीक है, वह धन ज्ञात कीजिए। किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग। अब योग बताया है, हाँ, कितने वर्ष का? 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज, इन दोनों का योग बताया है। कितना है बोले? योग 270 है। तो भैया अब योग दिया है, तो इन समय का भी योग लेंगे ना हम। तो 6 और 3 मतलब 9 वर्ष का योग है। ये जो 270 रुपये है 9 वर्ष के ब्याज का योग है ना भाई। और दर तो हमारी क्या है? वार्षिक है, तो 6% है। तो दर हमारी 9 वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी? 6 9 54। तो 54% बराबर 270। तो 100% बराबर निकाल लो, यही तो मूलधन होता है। तो 270/54 इंटू में 100 कर दीजिए।
दोस्तों 27 का डबल 54 होता है, 27 एकम 27, 27 दूना 54, 2 से 1 कट जाएगा 50 बार। तो आपका जो उत्तर है वो आ जाएगा 500, ये आपका मूलधन हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई दोस्तों, थोड़ा सा कट रहा है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, है ना। 500 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप अभी तक के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। अब दोस्तों क्या है, आप लोग थोड़ा सा घर जाके जो है ना बुक खोलेंगे, कोई भी बुक उठा लो आप, मैं नहीं कहूँगा कि ये उठाओ वो उठाओ, कोई भी मैथ्स की बुक उठाइए आप और इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढना शुरू करिए और उनको बनाना शुरू करिए, है ना। तो आपकी बहुत बेटर तरीके से तैयारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैथ्स में निखार आता है ना। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। मैं जो 2-4 क्वेश्चन यहाँ बता दूंगा, 2-4 क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। कंसेप्ट तो क्लियर है ना, कहीं कहीं फंसेंगे भी आप, किसी क्वेश्चन में, बहुत क्वेश्चनों में फंसेंगे। अब फंसेंगे तो क्या करेंगे आप, तो मैंने आपको एक नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर पर मुझे आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। मैं उसका सोल्यूशन आपको जब भी मेरे पास टाइम मिला आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है भाई, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अब ये तो टाइप तो हो गया भैया, योग और अंतर वाले बना लेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, हाँ एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, ठीक है। मैंने कहा कोई धन, आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर, अच्छा ये तो दर कम या अधिक वाला क्वेश्चन है भैया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपये ब्याज अधिक मिलता। मूलधन बताओ। चलो आइए, अब मैं इसका टाइप लिख देता हूं पहले, हाँ इस क्वेश्चन का टाइप। तो ये वाला जो टाइप है इसमें क्या होगा, ब्याज दर कम या अधिक होने पर, या ब्याज भी कम या अधिक होने पर, या ब्याज दर, अभी तक हमने देखा कि ब्याज का अंतर आता था, अब दर का अंतर आ जाएगा, दर कम या अधिक होगी, हाँ तो वही टाइप है यहाँ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3% ब्याज अधिक होती तो 108 रुपये अधिक मिलते, और टाइमिंग कितना है, 2 वर्ष, ब्याज की दर है 3%, मतलब 3% अधिक होती तो ब्याज 108 रुपये अधिक मिलता। मैंने सारी चीजें लिख दी यहां पर अब, हाँ। तो मूलधन बताइए दोस्तों, कुछ मत करो आप, वही कंसेप्ट लगाओ जो पिछले लगाते थे भाई। 3% अधिक हुई है, मतलब हर साल 3% अधिक होगी। अरे एक साल 3% अधिक हुई, उसके बाद फिर 3%, 2 साल की बात है ना। तो टोटल दर कितनी अधिक हो जाएगी, 3% दर अधिक हो रही है और टाइम 2 वर्ष का है, तो दर अधिक हो जाएगी 3 दूनी 6% हो जाएगी दर, 6% दर अधिक हो जाएगी। तभी तो ब्याज 108 रुपये अधिक आएगा, तभी तो ब्याज 108 रुपये अधिक आएगा जब दर 6% हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं 6% बराबर 108 है, बिल्कुल है। तो 100% निकालने में क्या तकलीफ है आपको, 108 बटा में 6 इंटू में 100 लगा दो, 6 एकम 6 और 6 8 48, भैया 1800 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, 1800 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग बना सकते हो इसको, एक ही कंसेप्ट ले रहा हूं मैं भी, हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्क्रीन पर देखिए आप लोग, हाँ स्क्रीन पर ध्यान देंगे और नोट करना है तो बाकायदा नोट करिए आप लोग। चलिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे ना दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइए आप लोग, और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को खूब शेयर कीजिए दोस्तों, खूब, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए भाई, तो ऐसी धमाकेदार वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, 2 वर्ष, है ना। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता, फिर 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता, तो 72 रुपये अधिक मिलते, मतलब ब्याज में 72 रुपये अधिक मिल जाते अगर 3% दर अधिक होती तो सिंपल सी बात है भैया, 3% दर अधिक हो रही है और टाइम कितना है, 2 वर्ष,
तो दर कितनी अधिक हो जाएगी, यहाँ पर भी 2 तिया 6%, और यही 6% तो ब्याज के बराबर है, 72 के बराबर है, तो 100% बराबर 100% बराबर 6 से 12, 12 छंग 72, 1200 रुपये ब्याज है, मतलब मूलधन है आपका 1200 रुपये, 1200 रुपये मूलधन है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है भाई। हाँ चलिए और क्वेश्चन देखता हूँ मैं आप लोगों के लिए। हाँ एक और देखो ओह माय गॉड, एक क्वेश्चन और। हाँ ये है भाई, इसमें मूलधन दिया हुआ है 1750 रुपये का मूलधन, स्क्रीन पर देखिए आप लोग, 1750 रुपये मूलधन पर 7 वर्षों के बाद एक निश्चित ब्याज की रकम प्राप्त होती है। मूलधन दिया हुआ है हमें, मैं लिख देता हूं जो जो चीजें दी हुई होती है हमें क्वेश्चन में। तो मूलधन दिया हुआ है 1750, 7 वर्षों के बाद एक निश्चित ब्याज की रकम प्राप्त होती है, 7 वर्षों के बाद, टाइमिंग 7 वर्ष है, ठीक है भाई, रकम प्राप्त होती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो अब और कितना अधिक ब्याज प्राप्त किया जा सकता है, फिर 2% अधिक कर दी भाई, तो कितना ब्याज अधिक मिलेगा, तो भाई 2% वार्षिक अधिक होगी ना, तो 7 वर्ष में कितनी अधिक हो जाएगी, 14%। अरे 14% होगी ना, और 14% अधिक ब्याज मिलेगा उसको, मतलब 14% ब्याज अधिक मिलेगा 14% की रेट से। तो मूलधन के ऊपर ब्याज निकाल लो, 1750 का 14% निकाल लो, अधिक मिल रहा है, तो ये 0 से 0 जाएगा। इसके बाद 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, और ये 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 55 25, 5 साते 35 और 7 तिया 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24। भैया 245 रुपये अधिक मिलेंगे उसको ब्याज के रूप में, ठीक है। अगर 2% ब्याज अधिक होती या बढ़ा दी जाती, बात एक ही है भाई, बढ़ा दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, अधिक कर दिया जाए या इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चन है इसके। हाँ अभी रुकिए आप लोग, अगला टाइप देखिए, मतलब इसी टाइप में अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। हाँ अब देखिए, कोई धन 3 वर्ष के लिए, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर पड़ी मेरे साथ में। कोई धन 3 वर्ष के लिए एक खास ब्याज दर पर उधार दिया गया है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक कम होती, भाई 6% कम होती, तो 90 रुपये कम ब्याज प्राप्त होता। बात तो सही है, ब्याज की दर कम होगी तो ब्याज भी कम मिलेगा, 90 रुपये कम मिला, तो वह धन ज्ञात कीजिए। भाई 6% कम हुई है, 3 वर्ष की बात है, तो सीधा लिख दूं मैं 18% बराबर है 90 के, है ना। तो सीधा सा हो जाएगा 100% बराबर 90 डिवाइडेड 18 इंटू 100, 18 पंचे 90, 500 रुपये आपका उत्तर हो गया भाई। कुछ नहीं है, दिमाग चलाना है बस दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ये। चलिए एक और क्वेश्चन है आगे आप लोगों के लिए, नेक्स्ट टाइप है इसी में। अच्छा इसमें नहीं है, यहां से देख लीजिए। आइए भाई अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, भाई किधर गया क्वेश्चन, चलिए मिल गया। 2400 रुपये, क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखिए भाई। 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन, देखिए 2400 रुपये का, 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन दिया है। कितना दिया है, 3264 रुपये,
4 वर्ष में 64 रुपए हो जाता है। अब लिखा है ब्याज की दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना हो जाएगा। अगर ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए ना, तब बोल रहा है कि ये जो 3264 रुपए है कितना हो जाएगा। टाइम उतना ही रहेगा, टाइम आपका 4 ईयर ही रहेगा। भैया कुछ मत करो, 1% ब्याज हर साल बढ़ रहा है, 1% रेट हर साल बढ़ रही है तो ब्याज भी बढ़ेगा। तो 1% रेट अगर हर साल बढ़ रही है तो 4 वर्ष में रेट कितनी बढ़ जाएगी, 4%। अरे 4% बढ़ेगी ना, है ना। और मूलधन का 4% निकाल लो, मूलधन का 4% निकाल लो। 24 चौक 96, मतलब 96 रुपये, 96 रुपये आपका ब्याज बढ़ जाएगा। तो जो 3264 रुपये हो रहा था धन, इसमें 96 बढ़ा दीजिए, 6 4 10 हो जाएगा, 9 6 15 और 1 16 हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर है वो हो जाएगा 3360। हो गया, बस कुछ नहीं रखा इस क्वेश्चन में। अरे जब भी वृद्धि हो रही, वो अधिक हो रही, तो उतने समय में इंटू करके दर उतने % बढ़ जाएगी, है ना। उतने % अधिक हो जाएगी या उतने % कम हो रही तो कम हो जाएगी। क्लियर है भाई। चलिए, तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो एक आध क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूँ, जो आप लोगों को बनाकर देखना है अपने घर पे। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो लोग भी देख ले। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर ले। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।